और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग इंडिया। चार बड़ी खबरें हैं, फटाफट खबरों का रेफरेंस दे देता हूं और उसके बाद आपको फटाफट अंदाज में चारों खबरों की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। बड़ी खबरें हैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई। पहली खबर, पहलगाम की घटना को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को कैसे फंसाने की कोशिश की है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बहुजन समाज पार्टी ने कौन सा बड़ा फेरबदल किया है, कौन सा बड़ा बदलाव किया है, इसके बारे में जानकारी देंगे। और तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में क्या करने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन क्यों करने जा रही है, फिर से एक आंदोलन क्यों करने जा रही, क्या बहुजन समाज पार्टी सड़क पर अब प्रदर्शन, प्रोटेस्ट और आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने जा रही है, इसके बारे में बताऊंगा। और आखिर में बताऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी की उस लिस्ट के बारे में जिसकी चर्चा की गई थी कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए जो बसपा में आना चाहते हैं और उस पर इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, कैसे समाजवादी पार्टी को झटका लगा है, कैसे बहुजन समाज पार्टी में अब लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं, बड़े नेता जुड़ रहे हैं। दोस्तों, चारों बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जो आज की है, जिसे बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर जिस ट्वीट को किया है, जिसके बारे में बात की, उसकी बात करेंगे। और कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा, कैसे मोदी सरकार पर सवाल उठाए और कैसे पहलगाम की घटना को लेकर के बहन जी ने बड़े सवाल खड़े किए। आपकी स्क्रीन पर बहन कुमारी मायावती जी द्वारा अब से थोड़ी देर पहले किया हुआ एक ट्वीट, 2 हिस्से का ट्वीट है। उसमें बहन जी ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से दलित, शोषित, वंचित वर्ग के ऊपर घटनाएं हुई, प्रताड़ना की घटनाएं हुई, उन पर अत्याचार की घटनाएं हुई, उनकी बारातों पर हमले किए गए, बाबा साहेब के जुलूसों पर हमले किए गए, उनकी प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया, बहुजन समाज के गुरुओं को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया गया, उस पर बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर हमला बोला है। और साथ में ये कहा है कि उसको जो है वर्तमान में जिस तरीके से इस देश में पहलगाम को लेकर के पूरा देश इंसाफ मांग रहा है, उन 26 मौतों का हिसाब मांग रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में दलित, शोषित, वंचित वर्ग पर अत्याचार की घटनाओं का क्या संदेश जाता है, उस पर बहन जी ने घेरा है। ट्वीट में क्या कहा है ये पहले आप देखिए। बहन जी ने 2 हिस्से का ट्वीट किया। उसमें सीधे तौर पर उन्होंने लिखा कि यूपी के विभिन्न जिलों में दलितों पर जुल्म, ज्यादती, उनकी बारातों पर हो रहे हमले तथा उनकी मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गौतम बुद्ध की प्रतिमा के अनादर की घटनाएं अति चिंतनीय हैं। सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई व अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाए। सीधे तौर पर उन्होंने कंडेम किया है ऐसी घटनाओं का जिसमें बाबा साहेब की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया, भगवान बुद्ध की को अपमानित करने का काम किया गया, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे वो आगरा की घटना हो, चाहे वो मथुरा की घटना हो, चाहे वो प्रयागराज की घटना हो, चाहे वो कौशाम्बी की घटना हो, चाहे वो मेरठ की घटना हो, तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीते 2 महीनों में, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार उस पर कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाती हुई दिख रही है। और उसी को लेकर के आज एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ी जोरदार तरीके से अल्टीमेटम दिया है। और ना सिर्फ इसका जिक्र किया बल्कि इन घटनाओं को लेकर के पहलगाम की घटना से भी जोड़ने का काम किया। बहन जी अपने ट्वीट के अगले हिस्से में लिखती हैं कि ऐसे समय में जब देश की सीमाओं पर आतंकी घटनाओं आदि को लेकर आंतरिक सुरक्षा को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, राज्य सरकार को असामाजिक और आपराधिक तत्वों को समाज में जातिवादी और सांप्रदायिक द्वेष, उत्तेजना, तनाव और हिंसा फैलाने की प्रवृत्ति, ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाना चाहिए। बहन जी ने सीधे तौर पर कहा, हालांकि उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया जो नैरेटिव भाजपा फैला रही है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा, जाति नहीं, तो उसको सीधे तौर पर एक तरीके से बहन जी ने काउंटर किया कि देखिए, धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आपके उत्तर प्रदेश में तो जाति के नाम पर अत्याचार हो रहा है, जाति पूछी जा रही है, दलितों को सताया जा रहा है, उन पर सितम किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको गुरुओं, उनके महापुरुषों, उनके संतों का अपमान किया जा रहा है।
तो इस तरीके से काउंटर किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ। अब चूंकि पहलगाम की घटना से जोड़ा तो इसका सीधा सीधा असर केंद्र सरकार पर जाता है। तो आप इस तरीके से इसको ये कह सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में क्या कुछ दलित शोषित वंचित वर्ग पर घट रहा है, इसको सीधे केंद्र की मोदी सरकार से जोड़ा और एक तरीके से आप कह सकते हैं ऐसे एक शिकायत भरे लहजे में किया है। तो ये एक बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों बिहार से है। बिहार में आप सभी को पता है अक्टूबर नवंबर में इसी साल विधानसभा चुनाव है आखिर में, और उससे पहले बसपा लगातार तैयारी कर रही है। हमने खुद आपको बताया इससे पहले भी कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में 50 सीटों पर प्रमुखता से चुनाव लड़ेगी। हालांकि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा, लेकिन 50 सीटें बसपा की प्राथमिकता में रहेंगी। और इसी को देखते हुए बसपा ने उन 50 सीटों पर हर सीट पर एक एक पदाधिकारी को एडजस्ट कर दिया है, उसको जिम्मेदारी सौंप दी है। और इसी के मद्देनजर बिहार में अब 2 नए केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर्स की तैनाती कर दी गई, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। चूंकि अभी तक हालांकि बसपा में वो सक्रिय थे, संगठन में सक्रिय थे, लेकिन अब जो है ऑफिशियली उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। उमाशंकर सिंह, माफ कीजिएगा, उमाशंकर गौतम को जिम्मेदारी दी गई है, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है बिहार में। और साथ में अनिल कुमार को, जो पटेल समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई सेंट्रल कोऑर्डिनेटर की। यानी कि बहुजन समाज पार्टी और पहले से ही चूंकि नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम के पास भी बिहार का प्रभार है, तो ये 3 प्रमुख चेहरे बिहार में चुनाव का मैनेजमेंट करते हुए नजर आएंगे। अगली एक बड़ी खबर दोस्तों और आपको बता देता हूं मध्य प्रदेश से। 2 मई को मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी 2 मई को एक बड़ा आंदोलन मुरैना की उस घटना के खिलाफ करने जा रही है जो 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जुलूस निकालने के दौरान सामंती तत्वों ने उस जुलूस पर हमला किया, गोलीबारी हुई और उसमें एक दलित शख्स की दुखद मृत्यु हो गई, उसकी जान चली गई। और उसको लेकर के लगातार बहुजन समाज पार्टी उस मुद्दे को उठा रही थी। बहन कुमारी मायावती जी ने भी 22 फरवरी को, माफ कीजिएगा, अभी 22 अप्रैल को एक ट्वीट भी किया था उसको लेकर के और बड़ा ऐलान किया था। और एक बार फिर से, चूंकि इसमें उत्तर प्रदेश का रेफरेंस लिया था बहन जी ने आज के ट्वीट में, लेकिन फिर भी आप इसको उससे जोड़ करके देख सकते हैं। और इसीलिए 2 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इस आंदोलन की अगुवाई खुद नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम करने वाले हैं और तमाम सारे बड़े नेता इस आंदोलन में मौजूद रहेंगे। बहुत सारे नेता, मध्य प्रदेश की पूरी यूनिट मौजूद रहेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बड़ी ज्वाइनिंग्स हुई हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बहुजन समाज पार्टी में लगभग 2 दर्जन समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। और दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के जो मंडल प्रभारी हैं, मुख्य मंडल प्रभारी गयाचरण दिनकर और घनश्याम चंद खरवार, इनकी मौजूदगी में भी एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से रिवाइव करने के लिए एकदम तैयार हो चुकी है और लगातार न सिर्फ अपने लोगों को जाने से रोक रही है, बल्कि दूसरे दलों के जो बड़े नेता हैं उनको भी बसपा में ज्वाइन करा रही है। और साथ में अब जिस तरीके से 2 मई को आंदोलन होने जा रहा है और जिस तरीके से बहुजन समाज का जो सेंटिमेंट है उसको बहन कुमारी मायावती जी एक बार फिर से ताज़ा करने की कोशिश कर रही, जागृत करने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबको मायावती जी घेरने की कोशिश करती हैं, घेरती हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी इस चुनाव में जीतने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी हैं। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग इंडिया के साथ। नमस्कार।